हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सवन कुमार राठौर और मैं आपका अपने सवन कोचिंग सेंटर चैनल पर वेलकम करता हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो अक्सर आपके, अगर आप 10th की बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या 12th की मतलब बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली। लेकिन मैं एक कंपटीशन एग्जाम लेवल के लेके आया हूँ। जो कंपटीशन एग्जाम में इन क्वेश्चन से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मैं आपके लिए टॉप 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिनमें से अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कोई भी सवाल आता है तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपका एक इस वीडियो में मात्र 5 मिनट में मैं आपको ये सभी याद करवा दूंगा। बिल्कुल आपके लिए याद हो जाएंगे, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं उसका नाम है सवन कोचिंग सेंटर। क्योंकि मैं इसमें आपके लिए केवल इंपॉर्टेंट चीज ही बताता हूँ और कुछ बाहर की चीजें नहीं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि एक एक वर्ड, जितने भी हमारे पूरी लाइन लिखी हुई इसके लिए एक वर्ड। ठीक है, तो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो मैं इनके लिए आपके लिए बिल्कुल शॉर्ट में लेके आया हूँ। एक एक चीज मैंने खुद अपने नोट्स बनाए हैं, उनके लिए मैंने इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन छांटा है। ठीक है, बुक से मैंने। तो ठीक है, हम पढ़ते हैं इनके बारे में। उससे पहले मैं आपके लिए बता दूं कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जल्द से जल्द वो भी लोग हमारे साथ जुड़ सके ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो ठीक है, अपना टाइम खराब ना करते हुए हम चलते हैं और स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। तो सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स कॉल्ड। कि मतलब वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स कॉल्ड, इसे कहते हैं पैसिमिस्ट। ठीक है, इसे कहते हैं पैसिमिस्ट। कि जो वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स कॉल्ड, जो हमेशा मतलब डार्क साइड की तरफ देखता है एम, तो उसके लिए हम पैसिमिस्ट कहते हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट बाय 1% इज कॉल्ड, मतलब गवर्नमेंट जो है वो 1% के द्वारा चलती है तो उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटोक्रेसी। और a state where all religious are respected and practice is called, की a state where all religious, मतलब एक स्टेट जहां पर all religious and respected are practice is called, तो इसे हम कहते हैं कि ऐसी स्टेट को हम कहते हैं सेकुलर। ठीक है, जहां पर ये सब हो रहा है। ठीक है, सेकुलर। उसके बाद हमारा आता है कि गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, जैसे गवर्नमेंट जो होती है वो हमारी ऑफिशियल हो किसी के द्वारा, तो उसे हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरो क्रेसी। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद हमारा आता है कि गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड, की गवर्नमेंट बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, अक्सर ये हिंदी में भी आ जाता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है। आप यहाँ पर स्टार बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप स्टार बना लीजिए। उसके बाद हमारा आता है कि अलायंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज, मतलब ऐसी एक अलायंस ड्यू टू अ वाइफ, मतलब वाइफ है जो, उसका जो हस्बैंड है वो सेपरेशन मतलब अलग अलग हो गए हैं, तो इनके लिए हम कहते हैं एलिमोनी। ठीक है, एलिमोनी, एलिमोनी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स कॉल्ड, मतलब ऐसे कोई भी व्यक्ति या कोई भी मतलब हो एक कोई जो हर समय ब्राइट साइड की तरफ देखे, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट कहते हैं इसे हम बच्चों। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि डिसलाइक ऑफ और अवर्जन, ये अवर्जन है, अवर्जन। डिसलाइक ऑफ और वर्जन, डिसलाइक ऑफ और अवर्जन टू मैरिज इज। ठीक है, डिसलाइक ऑफ और वर्जन टू मैरिज इज, तो हम इसे कहते हैं मीजोगैमी। ठीक है, मीजोगैमी आपको बिल्कुल याद कर हो जाएंगे ऐसे ही। मीजोगैमी आप बस 3-4 बार पढ़ेंगे हो जाएंगे आपको याद। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कि ये कोई भी ऐसा पर्सन है जो अपने मतलब जैसे गॉड है, भगवान है, इनमें विश्वास नहीं रखता है। ठीक है, तो उसके लिए हम कहते हैं एथीस्ट, इसके लिए हम कहते हैं एथीस्ट। ठीक है, एथीस्ट के लिए हिंदी में हम नास्तिक ही कहते हैं। ठीक है, लेकिन आपको हिंदी से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया तो आपको इंग्लिश में ही जवाब देना होगा। ठीक है, तो और उसके बाद अगला जो है हमारा वो है अ फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री कॉल्ड, जैसे कोई भी मतलब फॉरेनर होता है वो किसी कंट्री में सेटल हो जाए तो हम उसे कहते हैं इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं इमिग्रेंट। उसके बाद हमारा आता है कि गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, कि जैसे गवर्नमेंट जो होती है बाय द रिच इज कॉल्ड, किसी रिच के द्वारा गवर्नमेंट बनी हो तो उसे कहते हैं गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। ठीक है, प्लूटोक्रेसी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा प्लूटोक्रेसी। उसके बाद हमारा आता है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, मतलब ऐसी कंट्री जिस पर रूल हो, मतलब किंग का रूल हो, तो हम उसे कहते हैं मोनार्की। ठीक है, मोनार्की।
मोनार्की, ठीक है, मोनार्की। और उसके बाद हमारा अगला आता है, वो आता है कि वन हु अबैंडन हिज रिलीजियस फेथ इज एन मतलब वन हु अबैंडन हिज रिलीजियस फेथ इज एन, इसे हम कहते हैं अपोस्टेट। एक शायद पिछली बार ये भी बोर्ड एग्जाम में भी आया था, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपसे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ लेता है, इसे आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट बना लीजिए, वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, ठीक है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड, मतलब ऐसा कोई भी जो हमेशा मतलब करेक्ट ना हो तो उसे हम कहेंगे इनकरेजिबल, ठीक है, इनकरेजिबल, 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 ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है नेक्स्ट, आज का लास्ट, की अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड, मतलब ऐसा पर्सन जो हमेशा अब सेल्फिश होता है, मतलब ऐसे पर्सन को कहते हैं जो हमेशा अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में सोचेंगे तो उसे हम कहते हैं यूगोइस्टिक, ठीक है, यूगोइस्टिक, ईगोइस्ट, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं ईगोइस्ट। तो ये थे हमारे मतलब टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार मैं आपको फिर से पूरे सब बढ़ा देता हूँ कि वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स कॉल्ड, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट, ठीक है। और गवर्नमेंट बाय वन पर्सन इज कॉल्ड, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी, ठीक है। और अ स्टेट वेयर ऑल रिलीजियस आर रेस्पेक्टिव एंड प्रैक्टिस इज कॉल्ड सेक्युलर, ठीक है। और अ गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि गवर्नमेंट रन, ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर इस टर्म लीजिए कि गवर्नमेंट रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है कि अलायंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन इज एलिमोनी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स कॉल्ड, उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। और उसके बाद हमारा आता है डिसलाइक ऑफ और अवर्जन टू मैरिज इज, उसे कहते हैं मिजोगैमी, ठीक है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसे कहते हैं एथीस्ट, ठीक है। अ फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी की गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, जिस पर रूल्ड हो किंग का, उसे कहते हैं मोनार्की, ठीक है। फिर वन हु अबैंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज एन, एक से कहते हैं एपोस्टेट, ठीक है, एपोस्टेट हमारा। फिर दैट विच कैन नॉट करेक्टेड इज कॉल्ड, जो करेक्ट ना हो उसे कहते हैं इनकरेजिबल, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ इज कॉल्ड इगोइस्टिक। तो बच्चों ये थे हमारे आज के टॉप 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। आपको वैसे तो सभी याद करना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी थे वो इन पर मैंने स्टार बना दिए, उन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ए आते हैं, तो आपके लिए इनमें से क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है। और 10th एंड 12th वालों के लिए तो ये है ही। तो चलिए इसी के साथ हम अपना सेशन यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।